हेलो फ्रेंड्स, माय क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दी, मतलब कि अपने आईटीआर फाइल कर दी ना, तो एक सवाल जरूर आपके दिमाग में चल रहा होता है। सपोज अगर आपका रिफंड आना है कि मेरा इनकम टैक्स का रिफंड कब आएगा, और अगर आप रोज अपना बैंक अकाउंट चेक कर रहे हैं कि मेरा रिफंड अभी तक नहीं आया, क्यों नहीं आया, या फिर आप इनकम टैक्स पोर्टल को रिफ्रेश कर रहे हो बार बार, तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बहुत ईजी लैंग्वेज में आपको मैं बताने वाली हूँ कि इनकम टैक्स रिफंड कितने दिन में आता है, रिफंड आखिर में डिले क्यों होता है, और आप कौन सी ऐसी मिस्टेक्स है जो अवॉइड करके अपना रिफंड आप जल्दी से जल्दी अपने अकाउंट में रिसीव कर सकते हो। सो फ्रेंड, इसलिए इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिए। देखो, क्योंकि ना मैं आपको लास्ट में एक ऐसी कॉमन मिस्टेक मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो कि हर साल हजारों टैक्स पेयर्स करते हैं, और इसी वजह से ना उनका रिफंड हफ्तों या फिर कभी कभार महीने तक डिले हो जाता है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं बहुत ही इजी लैंग्वेज में। सबसे पहले एक अच्छी न्यूज पता ये भी है ना कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पिछले कुछ सालों में ना अपनी प्रोसेसिंग सिस्टम को काफी ज्यादा फास्ट बना दिया गया है। मैं बात करूं रिफंड की, पहले जहाँ पे जो रिफंड था ना वो उसको अगर आने में 2 या 3 महीने लग रहे थे, अब वही जो रिफंड है ना वो बहुत सारे टैक्स पेयर्स के अकाउंट में विद इन 7 to 10 वर्किंग डेज में उनके अकाउंट में रिसीव हो रहा है। लेकिन पता है हमको ये भी ध्यान रखना है कि ये कोई गारंटी नहीं है। कुछ लोगों को जो रिफंड है वो 5 से 6 दिन में मिल रहा है, और कई लोगों को ना 20 से 25 या फिर महीनों तक उनको वेट करना, उससे ज्यादा भी वेट करना पड़ सकता है। तो फ्रेंड्स, अब देखो, अब क्वेश्चन अराइज होता है कि आखिर ऐसा क्यों होता है। ठीक है, चलिए हम इसको समझते हैं बहुत ही इजी लैंग्वेज में। इसके रीजंस क्या है? सबसे पहला पता है, सबसे कॉमन रीजन ये है कि आपने अपनी आईटीआर की ई वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं की है। बहुत सारे लोग ना आईटीआर तो फाइल कर देते हैं और सोचते हैं कि उनका जो काम है ना वो खत्म हो गया, लेकिन पता है रियलिटी ये है कि जब तक आप अपना रिटर्न को ई वेरीफाई नहीं करते ना, तब तक आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसकी प्रोसेसिंग प्रॉपर्ली स्टार्ट ही नहीं करता है। तो इसलिए ई वेरीफाई करना बहुत जरूरी है। इसलिए ना अगर आपने रिटर्न को फाइल कर दिया तो एक बार जरूर चेक करना है कि आपका ई वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हुआ है या फिर नहीं। दूसरा पता है रीजन ये है कि डिटेल्स को मिसमैच, अगर आपकी जो इनकम डिटेल्स है, एआईएस है, फॉर्म 26 एएस है, या फिर टीडीएस रिकॉर्ड से मैच नहीं करता, या फिर बैंक अकाउंट नंबर हो गया, आईएफएससी कोड, या फिर पर्सनल डिटेल्स में कोई अगर मिस्टेक है, तो रिफंड डिले हो सकता है। पता है क्या होता है कि ना कभी कभार जो डिपार्टमेंट है ना वो क्लैरिफिकेशन भी मांग सकता है, जिससे क्या होता है ना, आप खुद समझो कि जिससे प्रोसेसिंग में और ज्यादा टाइम लगता है। ठीक है, तीसरा पता इंपॉर्टेंट रीजन क्या है ना कि बैंक अकाउंट का वैलिडेशन। अगर आपका रिफंड सिर्फ उस बैंक अकाउंट में आएगा जो इनकम टैक्स पोर्टल पे आपने प्री वैलिडेटेड और एक्टिव हो रखा हो, अगर अकाउंट वैलिडेटेड नहीं है, किसी वजह से इनएक्टिव है, तो रिफंड इशू होने के बाद भी अकाउंट में वो क्रेडिट नहीं हो पाएगा। तो फ्रेंड, ये हमें समझना बहुत जरूरी है कि इसलिए ना बैंक अकाउंट की डिटेल्स एक बार जरूर वेरीफाई कर लीजिए। सो मैं अब आपसे ना बहुत ही सिंपल सा छोटा सा सवाल पूछना चाहती हूँ कि क्या आपका इनकम टैक्स रिफंड कभी डिले हुआ है? अगर हाँ ना फ्रेंड्स, तो प्लीज इस वीडियो को जरूर से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, और इस वीडियो को आप प्लीज सेव कीजिए। पता है क्या होता है ना कि अगर आप इसको शेयर करते हो ना, तो हो सकता है कि आपका जो भी एक्सपीरियंस है, ये जो वीडियो किसी की हेल्प कर दे। और अगर आपने अभी तक अपनी आईटीआर फाइल नहीं की ना, तो लास्ट डेट का वेट बिल्कुल मत कीजिए। जितनी जल्दी हो सके ना आप अपनी रिटर्न को फाइल कर दीजिए, उतनी ही जल्दी आपकी आईटीआर प्रोसेसिंग भी होगी, स्टार्ट भी हो जाएगी, और रिफंड मिलने के चांसेस भी आपके बढ़ जाएंगे। सो फ्रेंड्स, चलिए अब हम एक क्विक रिकैप कर लेते हैं कि अगर आप अपना इनकम टैक्स रिफंड जल्दी चाहते हो, तो 5 चीजें, जैसे हमने बात की, 5 चीजों का ध्यान रखना है। पहला क्या आपने बात की थी, आईटीआर सही इन्फॉर्मेशन के साथ फाइल कीजिए। दूसरा हमने बोला था रिटर्न फाइल करने के तुरंत बाद ई वेरिफिकेशन हमको कंप्लीट करना ही करना है। तीसरा पॉइंट है कि एआईएस और फॉर्म 26 एएस और टीडीएस डिटेल्स को क्रॉस चेक जरूर कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट हमने बात की थी, अपना बैंक अकाउंट को प्री वैलिडेटेड और एक्टिव रखिए। और लास्ट पॉइंट पता है क्या डिस्कस किया था कि ना इनकम टैक्स पोर्टल पर रिफंड स्टेटस को टाइम टू टाइम अपना चेक करते रहिए। ये पता है इतनी स्मॉल थिंग्स होती है ना, हमको लगती है, लेकिन ना इन्हीं की वजह से ना आप अननेसेसरी डिले से बच सकते हैं फ्रेंड्स, और अपना रिफंड जल्दी से जल्दी आप रिसीव कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको काफी ज्यादा क्लियर हुई होगी इनकम टैक्स रिफंड को लेकर कि इनकम टैक्स रिफंड कब आता है, डिले क्यों होता है, और उसे कैसे अवॉइड किया जा सकता है। सो फ्रेंड्स, यस, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद न्यू और अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच। थैंक यू।